हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह आज आपको पिछले पार्टों के हुए कंप्लीट टॉपिकों को आज रिवीजन करवाऊंगा। उसके आगे आज आपको प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, आपको बताऊंगा। अभी आपका खत्म क्या हुआ है, ये परावर्तन। क्या परावर्तन, ये आपका खत्म हुआ। आपके हर एक टॉपिक कंप्लीट कराए हैं परावर्तन के। आज आपको जस्ट अपोजिट पढ़ना है। क्या अपवर्तन, ये अपवर्तन और परावर्तन हैं, दो भाई भाई हैं दोनों, बस थोड़ा एक चाचा का लड़का है एक अपना, ठीक है। ये अपवर्तन है, ये परावर्तन है। जब मैंने आपको ये परावर्तन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि परावर्तन जो होता है वो एक दर्पण पे रखा होता है, उस पे आने वाली प्रकाश की किरण टकराती है और ऐसे विपरीत दिशा में लौट जाती है, अधिकांश भाग वापस हो जाता है और बीच में अभिलंब होता है। ऐसा ही बताया, ये कौन सी किरण होती थी? ये होती थी आपकी आपतित। कौन सी? आपतित किरण होती थी। और जो वापस जाती थी उसे मैं क्या बोलता था? परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण होती थी और ये बीच में क्या होता था? ये अभिलंब होता था। क्या? ये होता था अभिलंब। ये सर क्या होता था? अभिलंब होता था बॉस। और ये जो आपतन कोण होता था वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना होता था, उसे मैं क्या बोलता था? ये होता था आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। ये होता था आपका आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बनता था उसे मैं बोलता था क्या? ये परावर्तन कोण होता था। कौन सा? परावर्तन कोण। ये आपका परावर्तन कोण हुआ करता था। परावर्तन कोण से आपसे कहते प्रेजेंट किससे करते हैं? तो भाई प्रेजेंट करता थे आर से। कोण आर होता था और ये कोण आई होता था। ये होता था कोण आपका। ये निशान किसका होता है? कोण का। ये वाला, ये क्या होता है? कोण होता है। ये आपके इसके दो नियम होते थे। कौन से? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पे? एक बिंदु पे या एक तल पे मिले होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता था? ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते थे, यानी कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कब? परावर्तन की कंडीशन पे। परावर्तन की कंडीशन पे दोनों नियम बराबर होते हैं। और जब अपवर्तन पढ़ेंगे इसका जस्ट अपोजिट है। इसके लिए देखो भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? मोस्ट क्या है? इन दोनों पे याद करने वाली समझने की बात क्या है? मेरे जिगर के छल्लों देख लो, ये परावर्तन है, ये अपवर्तन है। परावर्तन भाई क्या हो रहा है? एक माध्यम में हो रहा है। देखो ये एक माध्यम है, ये देखो एक माध्यम है। ये किस में हो रहा है? एक माध्यम में हो रहा है। और ये अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन के लिए एक, दो या दो से अधिक, यानी एक माध्यम नहीं होगा, उसके लिए दो माध्यम होंगे या दो से अधिक माध्यम होंगे, तो क्या होता है? वो अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। जैसे अपवर्तन का उदाहरण एक बता देता हूं। जो बाल्टी रखिए, बाल्टी में जो सिक्का डाल दें तो सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, तो उसका किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। और अपवर्तन के लिए दो या दो से अधिक माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। अपवर्तन कब होता है? अपवर्तन क्या होता है? यदि आपको कंडीशन ही बता देता हूं। एक जो सघन माध्यम होता है। कौन सा? एक सघन माध्यम होता है। एक क्या होता है? विरल माध्यम। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ये दो माध्यम होते हैं। कितने? दो माध्यम होते हैं। जो पास ये दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम होता है। आपसे पूछे सघन माध्यम क्या होता है, तो सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसके अणु पास पास हो। जिसके अणु पास पास होते हैं वो होता है सघन माध्यम। जिसके अणु यानी कि जो अणु होते हैं वो पास पास हो तो क्या होगा? वो सघन माध्यम होगा। कौन सा? सघन माध्यम कौन से? जिसके अणु
क्या, जिसके अणु, क्या, जिसके अणु पास पास हों, क्या, पास पास, जिसके अणु पास पास होते हैं वो क्या होता है, सघन माध्यम होता है। आपसे विरल माध्यम पूछ ले तो विरल माध्यम, ये माध्यम ऐसा होता है जिसे क्या, अणु दूर दूर हो, क्या, दूर दूर होते हैं, वो होता है विरल माध्यम। ये आपके दो माध्यम होते हैं, एक सघन एक माध्यम होता है विरल। दो माध्यमों के बीच में क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब आपको बताता हूं अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की डिफिनेशन क्या होती है। अपवर्तन क्या होता है, ये आपका अपवर्तन लिख दिया, ये अपवर्तन है। अपवर्तन क्या होता है, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण यानी कि आने वाली प्रकाश की किरण होगी, वो यदि प्रकाश की किरण माध्यम में प्रवेश करती है, किसी भी माध्यम में, यदि हो सघन माध्यम एक विरल माध्यम, ये होता है सघन, ये होता है विरल, इन दो किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं सघन माध्यम हो, ये आपके दो माध्यम हो गए, ऐसे आपके दो माध्यम हो गए, ये हुआ आपका सघन माध्यम, कौन सा, सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम, ये हुए आपके दो माध्यम, सघन माध्यम विरल माध्यम। सघन माध्यम में क्या होता है, उसके अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं। सघन माध्यम, इसके अणु कर दिए मैंने पास पास, पास पास हो गए इसके अणु, हो गए सर, मेरे जिगर के चलो देखते रहो, इसके अणु क्या हो गए, पास पास हो गए, इसके अणु दूर दूर हैं। और सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अणु पास पास होते हैं, जैसे कि हो गया कांच, ये क्या, कांच हो गया, कांच के अणु पास पास होते हैं। और वायु यानी कि हवा यानी कि पवन, वायु जो होगी उसके अणु दूर दूर होंगे। कांच और वायु हो गई दो माध्यम, वायु कैसा माध्यम है, ये है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या है, कांच, यानी कि कांच में जो प्रकाश की किरण आएगी, यानी कि जो कांच में प्रकाश की किरण आ रही, ऐसे आई, ऐसे आई। अब जो कांच की किरण आई वो हम ये नहीं बता पाते हैं कि ये ऐसे झुक जाएगी अभिलंब की ओर, ये अभिलंब डाल दिया मैंने, ये अभिलंब की ओर झुकेगी या इसके दूर जाएगी। ये दो कंडीशनें होती हैं, कब होती हैं ये भी जानो। ये होती है आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण, ये क्या है, प्रकाश की आपतित किरण है। ये क्या है, सेंटर बिंदु यानी कि मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है किसका, जहां पे अभिलंब, और इसमें क्या होता था, ये परावर्तित किरण होती थी। ये परावर्तित मतलब उसी दिशा में, जिस दिशा से आती थी, जितने अंश का कोण बनाते हुए उसी डायरेक्शन पे वापस जाती थी, विपरीत दिशा, मतलब टकरा के अधिकांश भाग वापस लौट जाता था। उसमें क्या होते हैं, ये आपतन बिंदु जो होगा यहां से ये अपवर्तित होगी, इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ये अभिलंब की ओर जाती है, ये अभिलंब है, ये होती हैं अपवर्तित किरण। कौन सी, अपवर्तित किरण। इसमें क्या होता था, परावर्तित किरण होती थी, इसमें क्या होता है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये भी जानो, चाहे सघन माध्यम हो या विरल माध्यम हो, इन दो माध्यम होते हैं, इन दोनों माध्यमों में जो प्रकाश की किरण आएगी, जब तक एक माध्यम के बिंदु तक नहीं आ जाती तब तक वो एक ऋज रेखा यानी कि 180 अंश का कोण बनाते हुए आएगी। एक सीधी रेखा में आती है एक प्रकाश की किरण, जब तक एक बिंदु पे नहीं मिल जाती तब तक वो ऋज रेखा यानी कि 180 अंश का कोण बनाते हुए वहां तक आती है। उसके बाद क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि ये कंडीशन नहीं पता चलती है इधर आएगी या इधर दूर हट जाएगी। ये कंडीशन कब होती है, ये होती है जब आप प्रकाश की आपतित किरण आएगी, कब, जब सघन माध्यम से आएगी, जब सघन माध्यम से आएगी, ये सघन माध्यम है, ये जब सघन माध्यम से आती है तो क्या होता है, प्रकाश की आने वाली किरण अभिलंब से
दूर हट जाती है। ये ऐसे दूर हटने के बाद क्या होता है, ये जब दूर हटती है तो इसे बोलते हैं परावर्तित अपवर्तित किरण। कौन सी? ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये आपकी अपवर्तित किरण है। जब कब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तब अपवर्तित होकर वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटती है। इसी जगह आपकी कंडीशन ये बन जाए, जब दूसरी कंडीशन आपकी ये बनती है, ये दो माध्यम हुए आपके, इन दो माध्यमों के साथ ये अभिलंब एक डाल दिया, ये अभिलंब, यहां से एक प्रकाश की आने वाली किरण ये आ रही है आपकी प्रकाश की किरण, कितने अंश का कोण बना रही? तो बना रही है 180 अंश का कोण। ये कौन सी? ये है आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण। ये है आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण। जब यह आपतित किरण आपतन बिंदु पे मिलती है तो तब कब तक? ये आपका विरल माध्यम, सघन माध्यम ये था। अब की बार हम विरल माध्यम ऊपर करते हैं। कौन सा? विरल माध्यम। ये मैंने विरल माध्यम कर दिया, इसे सघन माध्यम कर देते हैं। सघन माध्यम, ये सघन माध्यम कैसा माध्यम होता है? जिसके अणु पास पास होते हैं। इनके अणु पास पास कर दिए मैंने, कर दिए, ये देखो कर दिए ना सब ऐसे ऐसे। ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम इसको बोलते हैं कांच। किसको? कांच को बोलते हैं। ये उसको बोलते हैं वायु को। जब सघन माध्यम कांच को बोलते हैं, आपतित किरण कब तक? जब तक आपतन बिंदु पे नहीं आ जाती तब तक वो ऋजु रेखा में चलती है, यानी कि 180 अंश का कोण बनाते हुए आपतन बिंदु तक आती है। उसके बाद क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। कौन सी किरण होगी? ये भी अपवर्तित किरण होगी। कौन सी? अपवर्तित किरण। ये भी कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। याद कैसे करेंगे? जिसके ज्यादा होंगे वो दूर हटाएगी, जिसके कम होंगे वो आप बुलाएगी। कहने का मतलब, आप हो आपके यार दोस्त ज्यादा होंगे तो लड़ाई होगी। कुछ दूर हट जाएंगे आपसे, कुछ आपको अपने से दूर हटा देंगे, तो वही दूर हटा दिए, कुछ को हटा दिया, कुछ तो चले गए आपके पास ज्यादा थे। यानी कि सघन माध्यम में ज्यादा अणु पास पास होते हैं। तो जब सघन माध्यम ऐसा माध्यम था, आपके यार दोस्त बहुत ही ज्यादा हो, सहेलियां भी हो, तो क्या होगा, वो कुछ अवॉइड आपको नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद वो आपसे झगड़ा करते हैं और दूर हट जाते हैं। दूर हट जाते ज्यादा होने के कारण। अभी आपके पास दूर दूर होते, एक यहाँ की होती, एक यहाँ की होती, एक इंडिया की होती, एक पाकिस्तान की होती, तो क्या होता, वो आपसे चलता रहता। एक ही गांव की बना लोगे तो भाई चलने वाला है नहीं। तो वही है ना, जब ये दूर दूर नहीं, एक ही गांव के बना लिए, सारे गांव के यार दोस्त बना लिए, तो क्या होगा, एक दिन बुराई होगी, उसी में क्या होगा, झगड़ा होगा और वो दूर हट जाएंगे। इसमें क्या होगा, दूर दूर के हैं, एक यहाँ का, एक वहां का, एक यहाँ का, एक उधर का, एक इधर का, एक इस ठाए का, एक उस ठाए का, तो क्या होगा, वो मिलन बनाएंगे। मिलन बनाने के कारण वो आपस में दूर हटते हुए एक जगह मिलने पहुंचेंगे, यानी कि अपनी ओर खींच लेंगे। तो क्या होगा, अपवर्तित किरण होती है। इसके भी दो नियम होते हैं। जैसे परावर्तन के कितने नियम थे, 2, और अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं इसके भी। इस पे तो अब डाउट को और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको सारी माध्यम के बारे में बताया। विरल माध्यम ये दूर दूर होते हैं, इसके अणु दूर दूर होते हैं, दूर होने के कारण ही वो अपने पास बुलाता है। ठीक है, अब इसके 2 नियम हैं, उन दोनों नियमों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा।
बस आपके सामने ये आपके दो नियम हैं अपवर्तन के, और आपके सामने अपवर्तन के दोनों नियम आगे हैं। अपवर्तन के दो नियम कौन से हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये कौन सी है? इसे बोलता हूं आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण है। ये भी आपतित किरण है। कौन सी? आपतित किरण। ये भी कौन सी? आपतित किरण है। और अपवर्तित किरण कौन सी है? ये वाली किरण। ये कौन सी? अपवर्तित किरण। ये दोनों कैसी? अपवर्तित किरण है। ये कौन सा है? ये है आपके दोनों लिए कैसा? ये क्या लिखा हुआ? आपतन बिंदु। ये कौन सा है? ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है आपका। क्या? आपतन बिंदु है। इसमें क्या है? ये भी आपतन बिंदु है। इन दोनों के लिए आपतन बिंदु हो चुके हैं। अब क्या होता है? तीनों एक ही तल पे होते। देखो ये आपका विरल माध्यम था और ये आपका सघन माध्यम था। ये दोनों माध्यमों के लिए आपतित किरण और आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों कहाँ मिल रहे हैं? एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं दोनों के लिए। ये नियम सही है। और आगे है आपतन कोण की ज्या साइन कोण की ज्या के बराबर। ये आपतित किरण है, इसके बीच में ये कौन सा कोण है? इसे बोलता हूं, कौन सा कोण दे रखा है? आपतन कोण। इसे बोलते हैं साइन आई, और इसे आर बोलते हैं। ये होता है आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। ये कौन सा है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। इसमें भी क्या है? इसमें भी यही है। ये है आपतन कोण आपका। कौन सा? आपतन कोण। ये है परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। कौन सा? अपवर्तन कोण। इन दोनों माध्यमों के लिए क्या हुआ? अपवर्तन कोण। और ये दोनों चाहे सघन माध्यम ऊपर हो, विरल माध्यम से किरण जाहिरी हो, दोनों माध्यमों में क्या होता है? नियम साइन ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान एक अनुपात के नियत होता है। इसे मतलब कि कहने का है साइन क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। नियतांक मतलब क्या होता है? एन, यानी कि अपवर्तनांक। अब इसी के लिए आपसे पूछ रहे माध्यम, एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम इसे, एक माध्यम ये दे दे, दूसरा ये दे दे। इसके लिए एक ये दे दे। विरल को मैंने क्या दिया? दो दिया, दो डाल दिए, इसको एक डाल देते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे जो मैंने माध्यम रखे हैं, माध्यम में क्या हो जाएगा? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है तो 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। जब दूसरे से पहले में आएगी तो क्या होगा? 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। इन दोनों माध्यमों के लिए हो गया। इन दोनों माध्यमों के लिए जब तरंग दैर्ध्य निकालते हैं तो ये जब प्रकाश की किरण होती है, जब तक एक माध्यम में रहती है दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होगी वो निश्चित नहीं होगी। जितनी होगी कम हो जाएगी, घट भी जाएगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब नियतांक नहीं होता है, एक नियत नहीं होती है। और जो ये नियम है इसे मैं बोलता हूँ, इसी नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। इसे किसका? स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम बोलते हैं भाई। अगले टॉपिक के साथ आपका स्टूडेंट चैनल में फिर से मुलाकात हुई। अमन।